तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज 4 दिसंबर है और आज का जो स्पेशल डे है वो है इंडियन नेवी डे, जिसकी थीम है स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन। इंडिजनाइजेशन जो है वो वर्ड इंडिजीनस से आया है। अब इंडिजीनस का मतलब होता है एक तरीके से देसी, मतलब हमारे इंडिया में बना हुआ। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जो मैंने सोचा था। अच्छा, इसके अंदर एक और भी वर्ड होता है इंडिजीनस। अब जेनस जो होता है जीनियस से रिलेटेड होता है। जीनियस जो होता है वर्ड, जो नॉर्मली मैंने ऐसे ऑब्जर्व करा है कि लोगों को उसका सही यूसेज नहीं पता होता। हम कहते हैं कि इंसान जीनियस है या फिर वो इंसान जीनियस है। तो जीनियस कोई इंसान नहीं होता, जीनियस एक एबिलिटी होती है। लाइक उसकी जीनियस बहुत अच्छी है, इस तरीके से उसको आप यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ मेरे को पता चली थी जब मैं डियर ज़िंदगी देख रहा था। तो डियर ज़िंदगी मूवी के अंदर एक टाइम आता है जब जो शाहरुख खान और आलिया भट्ट होता है, वो जो अपने सेशन ले रहे होते हैं वो साइकिल पे ले रहे होते हैं। तो फिर वो पूछते हैं ऐसा क्यों, तो वो बोलता है जस्ट ब्रेकिंग द पैटर्न। कभी कभी जब सही एक चीज़ बहुत टाइम तक चल रही होती है तो इट्स गुड टू ब्रेक दैट पैटर्न और कुछ और करना चाहिए। जीनियस इज़ टू नो व्हेन टू स्टॉप। तो तब मैंने ये चीज़ पर ध्यान दिया कि यार जीनियस का ये कैसा यूसेज है, जीनियस इज़ टू नो व्हेन टू स्टॉप। तो एक जीनियस जो होती है एक एबिलिटी कह सकते हैं या फिर एक इंस्टिंक्ट कह सकते हैं। तो जीनियस का वो वाला एक यूसेज होता है। तो यहाँ से हमने इंडिजिनस का मतलब निकाला, और इंडियन नेवी डे जो है आज, उसकी थीम हमने डिस्कस करी थी स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि हम अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर भी डेवलप करने वाले हैं। अपने जो नेवी की जो सबमरीन्स होती है, जो शिप्स होती हैं, जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट लैंड कर सके। इसके अलावा कल एक डे मनाया गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। इसकी जो थीम थी वो थी एम्पलीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। अगेन, सस्टेनेबिलिटी की तो हम बात हर जगह ही डालनी है। अच्छा, इस चीज़ से मेरे को एक और चीज़ आपको बतानी है कि ये जो वर्ड है सस्टेनेबल, क्योंकि हम इसको इतना ज़्यादा सुनते रहते हैं, हर न्यूज़ में एक इसका ज़रूर पार्ट होता ही है। इस चीज़ से हमें ये आइडिया मिलता है कि अगर कोई भी आप ऐसा ऐसे लिख रहे हो, कोई भी ऐसा आंसर लिख रहे हो जो एक ह्यूमन चेक कर रहा है, तो उस केस में ऐसे वर्ड्स का यूज़ ज़रूर करा करिए। क्योंकि उससे क्या होता है, पता चलता है कि यू आर एक्चुअली रेलेवेंट, यू एक्चुअली नो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। तो अगर किसी भी आंसर में आप ये चीज़ को, ये वाले फैक्टर को इंक्लूड करोगे, तो दैट विल रियली इन्हेंस योर ऐसे और योर आंसर। और अगर इसकी बात करी जाए तो ऑब्वियसली एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो है उनको भी फुल और इक्वल राइट्स देने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। और इसी से रिलेटेड हम आगे आज की न्यूज़ इन अ नटशेल में बात भी करेंगे। तो लेट स्टार्टेड। न्यूज़ इन अ नटशेल की पहली न्यूज़ ये है कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लॉन्च करा है 16 ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स अगेन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो 9 साल पूरे हो चुके हैं सुगम्य भारत अभियान को। 2015 में सुगम्य भारत अभियान जो है शुरू हुआ था। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जितने भी एक्सेसिबिलिटीज़ है दिव्यांगजन्स के लिए, उनको एक्सेसिबिलिटीज़ ही दी जाए और वो सारे उन उसको और भी ज़्यादा एम्पावर किया जाए। फॉर एग्जांपल के जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं या कोई भी जगहें हैं, इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, उन सब में अ, एक रैंप बनाया जाए ताकि जो व्हीलचेयर वाले लोग हैं वो आराम से जा सके। मेट्रो में जैसे आप देख सकते हैं, जो येलो लाइन के पीछे कहते हैं खड़ा होना चाहिए, तो येलो लाइन जो होती है वो थोड़ी उभरी हुई सी होती है, तो सो दैट ब्लाइंड पीपल कैन रिकॉग्नाइज कि ये वाली जो लाइन है इसके आगे नहीं जाना है, इसके आगे डेंजरस जगह आ जाता है, और एग्जैक्टली कौन सी जगह पर गेट खुलेगा तो वो भी वहाँ पर वो उससे का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो एक टाइप से ब्रेल में लिखा जाता है। इसके अलावा बात करी जाए तो जो इसका बजट है सुगम्य भारत अभियान का, वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले 341 करोड़ था 2015 में, और अब हो चुका है 1144 1144 करोड़ रुपए। इसके अलावा दिव्यांगजन का एक अपना कार्ड आता है जो आइडेंटिटी कार्ड की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि उससे उनकी इंफॉर्मेशन मिल सके ईजिली किसी को भी, इन केस अगर उनके साथ कोई भी ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन हो जाती है तो ऐसे 1.1 करोड़ दिव्यांगजन कार्ड्स जो हैं वो इशू कर दिए गए हैं। मतलब लोगों ने उनका लाभ उठा लिया है। इसके अलावा अगर अब बात करी जाए तो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये भी 2015 में बना था, और इसमें 600 से भी 1600 से भी ज़्यादा साइन लैंग्वेज जो इंटरप्रेटर्स हैं उनको ट्रेन किया गया है, और 10,000 वर्ड की एक डिक्शनरी भी बनाई गई है कॉमन साइन लैंग्वेज के लिए, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनके स्कूल के करिकुलम में भी एक कॉमन साइन लैंग्वेज पढ़ाई जाए, जैसे कि जापान में होता है, जैसे कि और डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है, सो दैट एट पार वी कैन कम्युनिकेट, ताकि एक नॉर्मलाइज करा जाए। अगर कोई लोग आपस में बात करें साइन लैंग्वेजेस में, या फिर अगर आपसे कोई टकरा जाता है, तो फिर उस केस में आपको उनको बिल्कुल एक होमली फील देनी है, लाइक लाइक वी गिव ईच अदर एट द स्कूल।
तो आपको उन दोनों को बिल्कुल एक नॉर्मल फील कराना है, ताकि और आपको भी पता तो चले, एटलीस्ट एक कम्युनिकेशन तो हो पाए। तो इन ऑर्डर टू बिल्ड दैट कम्युनिकेशन, ये कॉमन लैंग्वेज जो साइन लैंग्वेज है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, और ये बचपन में ही सिखाया जाए तो इट्स रियली ग्रेट, क्योंकि वो एक फाउंडेशन होता है बच्चे का एक। तो वहाँ पर जब नींव उसकी स्ट्रांग होगी तो आगे जाकर वो एक बेहतर इंसान बन पाएगा। सो इसके अलावा अगर हम बात करें तो लेह में अभी रिसेंटली हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि पैरालंपिक के लिए जो स्पोर्ट्स सेंटर है वो बना है एक हाई एल्टीट्यूड पे लेह में। अब इसके अलावा अगर बात करी जाए तो IPEF जो है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, जो 2022 में शुरू किया गया था US प्रेसिडेंट के द्वारा और इंडिया के साथ मिलकर हुआ था। तो इसमें 4 फैक्टर्स आते हैं: सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी और ट्रेड इकोनॉमी। तो इसी के अंदर जो सप्लाई चेन है फर्स्ट, उसके लिए काउंसिल बनाई गई है, सप्लाई चेन काउंसिल। ये एक अभी एग्रीमेंट हुआ था, सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट, उसके साथ ये फॉर्म हुई है, जिसमें US जो है वो चेयर की तरह इसका काम कर रही है और जो इंडिया है वो वाइस चेयर की तरह यहाँ पर काम करेगी। बेसिकली इसमें यही करा जाएगा किस तरीके से। अब नाम देखिए, आपको अगर कभी लगे कि इसके बारे में क्या हो सकता है, तो आप बस नाम पर गौर करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किसके अंतर्गत ये हो रहा है, कौन सा फ्रेमवर्क है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडो और पैसिफिक जो कंट्रीज़ है, इंडिया और पैसिफिक जो कंट्रीज़ है, उनके बीच में इकोनॉमिक का जो फ्रेमवर्क है, इकोनॉमिक मतलब ट्रेड से रिलेटेड होगा ऑब्वियसली। इसके बीच में सप्लाई चेन का एग्रीमेंट है, मतलब सप्लाई को किस तरीके से आप और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। तो इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है 5 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल। इसका जो टोटल बजट है वो है 21,772 करोड़, 21,772 करोड़ रुपीज़। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर 5 कैपिटल एक्विजिशन करनी है तो अराउंड 4,000 के आसपास करोड़ का एक पर्टिकुलर एक्विजिशन के लिए खर्चा आ सकता है एवरेज। इसका मतलब है कि बहुत बड़े बड़े जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर ही हो गए, या फिर इसके अलावा लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स हो गए, वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट, ये सारे भी जो भी हमारे मोस्टली नेवी से रिलेटेड जो हमारे बड़े बड़े वेसल्स हैं, उनको हम ज़्यादा परचेज करेंगे और उसके लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। अब इसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं, वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट, फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर स्वीट। अब ये तो आपको पढ़ के ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर। अभी हमने रिसेंटली देखा था कि जापान ने ये इंट्रोड्यूस करा था एक एंटीना था जिसका नाम था यूनिकॉर्न। तो यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडार नेटवर्क, ऐसा कुछ करके उसकी उसकी फुल फॉर्म थी। अब उसके अंदर क्या आता है कि एक जो शिप होती है, जो भी एक वेसल होता है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एंटीनाज होते हैं एंड वो भी इतने ज़्यादा अच्छी तरह काम नहीं करते। तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक सिंगल एंटीना आएगा, तभी उसका नाम यूनिकॉर्न है, क्योंकि यूनिकॉर्न का जैसे एक सींग होता है, बिकॉज यूनी मीन्स वन और हॉर्न मतलब सींग होता है। तो यूनिकॉर्न जो है वो एक सिंगल एंटीना की तरह काम करेगा, जो कि जो 4 लगे होते हैं उनसे भी ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेगा, और वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगा एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर यूज्ड एंटेनास। अगर अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करी जाए तो अराउंड 23 लाख स्टूडेंट्स फ्रॉम 88,000 स्कूल्स इन 782 डिस्ट्रिक्ट्स, इतना सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे जो बच्चे हैं उन वो अभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में। परख की फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ताकि जो एक्चुअली में करिकुलम का पार्ट है, क्या वो बच्चे उतना पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे। बीइंग अ वर्किंग बैंकर आई कैन सी दैट बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं और वो मेरे से पूछते हैं कि सर एक बार इसमें चेक करके बताना कि इसमें बैलेंस कितना है पासबुक में। मैं प्रिंट करके देता हूँ बट स्टिल दे आस्क मी कि इसमें बैलेंस कितना है। वो छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं पूछता हूँ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो कितना लिखा हुआ है। तो फिर बोलते हैं मेरे को ना काउंटिंग 1000 तक ही आती है। और फिर मैं कहता हूँ 1000 के बाद क्या आता है? फिर बोलते हैं नहीं सॉरी, वो कहते हैं मेरे को काउंटिंग 20 तक ही आती है, 1000 तक तो नहीं 20 तक ही आती है। फिर मैं कहता हूँ उन्हें अच्छा चलो 20 तक काउंटिंग सुनाओ। तो फिर वो 20 तक सुनाते हैं और फिर उसके बाद अपने आप ही 21, 22, 23, 24। तो इसका मतलब है दे नो बट उनको रियलाइजेशन ही नहीं है चीज़ों की। तो वो चीज़ सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत क्रिएट करती है। एंड ऐसी दिक्कतें सिर्फ मैं अगर देख रहा हूँ तो इसका मतलब गवर्नमेंट भी अपने बिगर लेवल पर तो देख ही रही होगी। तो ये सब चीज़ों को टैकल करने के लिए ही ये परख एक सर्वेक्षण किया जाएगा, जिससे पता चले कि जो पढ़ा रहे हैं क्या वो एक्चुअली में समझ पा रहे नहीं पा रहे। जिस तरीके से हमने रिसेंटली देखा था कि फंक्शनल लिटरेसी के बारे में बात करी थी, आप मुझे बताना कौन से स्टेट के बारे में बात करी थी और कितना % उन्होंने अचीव कर लिया है फंक्शनल लिटरेसी, जिसकी वजह से वो जो स्टेट है वो अब पूरे इंडिया वो एक पार्ट बन चुका है, फंक्शनल लिटरेट है वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब मैंने आइडिया दे दिया आपको, तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन।
तो अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने बताया कि ये चीज़ मैं देख पाया हूँ, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपने लेवल पे भी देख रही होगी। सो दैट इज़ वाई दे आर ब्रिंगिंग अ चेंज। नॉर्मली व्हाट आई सी इज व्हेन पीपल एस्पायर टू बिकम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, अ सिविल सर्वेंट, या फिर आईएएस की जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं उसे मोटिवेशन होती है, वो नॉर्मली क्या चीज़ें होती है कि यार या तो बहुत स्टेटस सिंबल बहुत अच्छा होगा, या फिर हमारे हाथ में पावर आएगी, हमें कोई फालतू नहीं बोल पाएगा, हमारी बहुत चले करेगी। तो दीज आर not the things that you should actually care about while pursuing such a noble profession. The only thing that drives me about IAS is that yeah, you get to be in a certain position where you can bring change into the society. हम नॉर्मली यहाँ पे बैठ के बस बातें कर सकते हैं कि यार ये सिस्टम बड़ा बेकार है, ये सिस्टम बड़ा बेकार है, ये सिस्टम बड़ा बेकार है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, सरकार बड़ी गंदी है। बट अगर आप एक IAS बनते हो, देन यू हैव द पावर टू चेंज दैट। जैसे गांधी जी ने बोला था कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप चाहते हो कि दुनिया में कोई बदलाव आए, तो आप इनिशिएट विद योर सेल्फ, खुद एक पायनियर बनो। एक और अगर एक लाइन बोलूँ तो चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप चाहते हो दुनिया का भला करना, तो पहले अपना तो भला करो। तो दैट्स द होल पॉइंट कि आप जो अगर IAS बन रहे हो, तो आपका जो ड्राइविंग फैक्टर होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को पैसे मिलेंगे, ब्राइब मिलेगा, पावर होगी मेरे पास, कोई फालतू नहीं बोलेगा। द ओनली थिंग दैट यू शुड केयर अबाउट इज दैट आप एक चेंज ला पाओगे, आपके अंदर वो क्या कहते हैं गिफ्ट होगा कि आप कर पाओगे चेंज। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो 57th टाइगर रिजर्व जो है वो बन चुका है। उसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में। इससे पहले 56 जो था वो भी गुरु घसीदास तिमोर पिंगल करके था, आई गेस, वो भी मध्य प्रदेश में ही था। इसके साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें हमेशा रिवाइज करना पड़ेगा, वो है 3682 टाइगर्स जो है वो इंडिया में है एज पर दी 2022 टाइगर सेंसस। इसके अलावा भी हम कुछ बार चीज़ों में बात करें, तो हम बात करेंगे बिग कैट अलायंस के बारे में। तो बिग कैट अलायंस जो है वो लास्ट ईयर ही बना था और इंडिया ने ही लॉन्च किया था। इसके बारे में जो फर्स्ट अनाउंसमेंट हुई थी, मतलब फर्स्ट टाइम जब आइडिया प्रपोज किया गया था, तो मोदी जी के द्वारा ही किया गया था 2019 में। अभी 7 बिग कैट्स जो है उसके लिए हमने उनके प्रोटेक्शन के लिए अलायंस बनाया। अब 7 बिग कैट्स कौन कौन सी है? एक तो टाइगर, लायन, पूमा, जैगुआर, पैंथर, लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड, आई गेस। तो ये साथ है। इसके अंदर 96 कंट्रीज है। अब कई बार मैं देख रहा था कि कमेंट सेक्शन में 24 कंट्रीज लिख रहे थे। सो आई डोंट नो आपको ये डेटा कहाँ से मिला, बट अगर आप वेबसाइट चेक करोगे PIB की, या फिर और भी कोई एक्चुअल वैलिड अगर वेबसाइट चेक करोगे, सिर्फ गूगल पे ना जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज हैं। एंड अभी जो बिग कैट रेंज कंट्रीज है वो इसकी मेंबर है। तो ये बेसिकली उनका एक कोलिशन बना हुआ है और उसी का ही नाम है बिग कैट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब चाहेंगे हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और वो है कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो 2023 में जो शुरू हुआ था, बजट में अनाउंस किया गया था। इसके अंतर्गत क्या है कि 2 साल के लिए ये स्कीम है, मतलब मार्च 31 2025 के बाद आप इसमें एनरोल नहीं कर पाओगे। बट अगर मार्च 31 2025 को भी आप अगर इसमें एनरोल कर दो, तो भी आपको ये 2 साल तक के लिए मिलेगा। बेसिकली एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, सिर्फ विमेन के लिए ही है, और वो सारी एज की वुमेन के लिए, आई गेस मोर देन अबव 18 के लिए है। और उसके बाद कभी भी इसमें 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है, विच इज़ पर एनम, बट कंपाउंडेड एनुअली, क्वार्टरली। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसमें आप मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक जमा कर सकते हो, 1,000 स्टार्टिंग में कर सकते हो, और वो मेरे ख्याल से 1 वे में ही कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इज़ दैट इसमें विड्रॉल आपको 40% तक अलाउड है, और इसके अलावा तो दैट्स इट। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अटल इनोवेशन मिशन जो है, जिसके जो मिशन डायरेक्टर है वो है चिंतन वैष्णव सर। ये किसके अंदर आता है? अटल इनोवेशन मिशन आता है इसके अंदर, अपना नीति आयोग के अंदर। अटल इनोवेशन मिशन जो है वो शुरू किया गया था 2016 में, क्योंकि नीति आयोग जो बना था वो बना था 2015 में। नीति आयोग के जो CEO है वो है BVR सुब्रमण्यम सर, और जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही रहते हैं। अब इसने क्या करा है, इसने एक शी स्टैम्प 2024 लॉन्च किया है। शी स्टैम्प, शी मतलब ये विमेन से रिलेटेड होगा, एंड स्टैम्प मतलब आ जाएगा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इसके लिए ही अब इसी से ही पता चल जाता है कि टू क्या कहते हैं, टू सेलिब्रेट और टू एम्पावर और टू मोटिवेट, या फिर उन्हीं के ही डेवलपमेंट और उनके लिए वेलफेयर के लिए, किसके लिए, विमेन इन स्टैम, इस जो सब्जेक्ट्स के अंदर जो विमेन काम कर रहे हैं उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए ही ये मिशन बनाया गया है। सो दैट्स इट। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो प्रगति के बारे में बात करेंगे। प्रगति जो है 2015 में बना था। प्रगति 2015 क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। ये आपको पता है कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मोदी जी जो है वो सेक्रेटरीज के साथ मीट करते हैं, नॉट जस्ट मिनिस्टर्स। तो सेक्रेटरीज के साथ जब मीट करते हैं तो वो उनसे डिस्कस करते हैं कि यार इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स थे क्या चल रहा है उनका।
उनका गवर्नेंस कैसे चल रहा है, कि वो सब कुछ सही ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है। आप सब पर सही नज़र रख रहे हो नहीं रख सकते। ऑफकोर्स आप बिल्कुल नीचे लेवल पे सारी काम खुद नहीं कर सकते, डेलीगेट करना इज़ इंपॉर्टेंट, बट डेलीगेट करना एट द सेम पॉइंट इंश्योर करना कि सारे काम सही से हो रहे नहीं हो रहे। अब आपको अपने बैंक अकाउंट से 100 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं तो आप आरबीआई के पास तो नहीं जाओगे ना, आरबीआई के अंदर बैंक्स आते हैं, बट आरबीआई सब पे वॉच रख रहा है। तो दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ गवर्नेंस। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना, और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट डिले होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा। कॉस्ट बढ़ेगा तो कहाँ से जाएगा, वो हमारे टैक्सेस में से जाएगा, और जब टैक्सेस में से आया हुआ पैसा फालतू के कॉस्ट में लग रहा है तो इसका मतलब है कि हम अपना फिजिकल डेफिसिट कम नहीं कर पाएंगे, और फिजिकल डेफिसिट ही नहीं कर पाएंगे तो हम एक डेवलप नेशन कैसे बन पाएंगे, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो वेस्ट बंगाल को डिक्लेयर किया गया है टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म बाय यूनेस्को। तो ये न्यूज़ बस इतनी सी है, इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। एक टॉप डेस्टिनेशन बन चुका है हेरिटेज कल्चर को, हेरिटेज टूरिज्म के लिए यूनेस्को द्वारा। इसके अलावा हम बात करेंगे नमो ड्रोन दीदी 2024 के बारे में। तो ये 2024 में ऑफकोर्स लॉन्च हुआ था। इसके अंतर्गत क्या है कि इसमें जो विमेन एच जीज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब वो ड्रोन्स का क्या करेंगे, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं, तो एक एक करके उनसे के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि इसका आउटले कितना है, फाइनेंशियल आउटले इसका 1261 करोड़ रुपीज़, 1261 करोड़ रुपीज़। इसका जो टर्नओवर चलेगा वो 3 साल के लिए, 2024 से 2026 तक। अब बात करते हैं ये स्कीम है क्या। 14,500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो विमेन वाले हैं उनको ये दिए जाएंगे, ड्रोन्स प्रोवाइड करे जाएंगे। कितने, 14,500 ड्रोन्स। ऑफकोर्स अब ये चीज़ है तो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा कि 80% ऑफ द कॉस्ट जो है उसको, उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा अप टू 8 लाख रुपीज़। अब इस बेसिकली स्कीम में है क्या कि वाई आर यू गिविंग ड्रोन्स टू विमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। एक एक जो चीज़ है, एक एक जो वर्ड है इसमें, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिससे आप सब कुछ इसमें, इसके बारे में कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप उस लेवल पे सोचोगे, सबसे पहले हम बात करते हैं विमेन की, कौन सी मिनिस्ट्री आ गई, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। फिर हम बात करते हैं ड्रोन्स की, ड्रोन्स में कौन सी मिनिस्ट्री आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। फिर हम बात करते हैं कि ये क्यों दे रहे हैं ड्रोन्स, ठीक है। ड्रोन्स दे रहे हैं तो ऑफकोर्स एक दीदी को एम्पावर करने के लिए, एक इंडिपेंडेंस देने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने के लिए, किन को देने के लिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की विमेन है। सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ बनते हैं, ये रूरल एरियाज में बनते हैं। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं कि उनको हम लाइवलीहुड दे रहे हैं। तो कौन सी आ गई स्कीम, DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये वाली स्कीम आ गई। इसके अलावा हम एक और इसकी स्कीम के बारे में बात करेंगे। हाँ, अब बात करते हैं कि ड्रोन्स का करेंगे क्या यार, वो ड्रोन से किस तरीके से आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे पाओगे। तो द थिंग इज दैट कि जब उनको ड्रोन्स देंगे तो एक तो वो ज़्यादा क्या कहते हैं, एजुकेटेड बन पाएंगे, क्या ड्रोन्स को यूज़ कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा एडवांस बन पाएंगे। प्लस वो ड्रोन्स के जरिए फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं, और फार्मर्स को ये आगे एज अ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट दे कैन इनहेंस देयर प्रोडक्शन यूजिंग ड्रोन्स। किस तरीके से आप एयर मैपिंग कर सकते हैं, जोग्राफिकल हेल्प मिलेगी, उसके अलावा इरिगेशन पे हेल्प मिलेगी, इसके अलावा फर्टिलाइजर स्प्रेड करने में, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रेड करने में, इन सारी चीज़ों में फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं। अब फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं तो कौन सी मिनिस्ट्री आ जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो देख रहे हो एक एक वर्ड से एक एक मिनिस्ट्री का लिंक आ रहा है। तो दैट इज़ अ ग्रेट वे आई वुड से टू रिमेंबर ऑल दिस एंड टू अंडरस्टैंड दिस। रिमेंबर तो खैर बात की बात है, वो तो हो जाएगा, समझ आनी चाहिए चीज़। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो लखपति दीदी 2023 की बात करेंगे। 2023 में लखपति दीदी स्टार्ट हुआ था विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एनुअल इनकम ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज़ टू एवरी इंडिविजुअल दीदी। तो ये उसी के लिए, इसमें भी SHG के मेंबर्स की हम हेल्प करेंगे ताकि वो 1 लाख से ज़्यादा की उनकी एनुअल इनकम बन पाए। एंड दिस विल बी कैलकुलेटेड फॉर एटलीस्ट 4 सीजन्स, 4 एग्रीकल्चर सीजन्स और बिजनेस साइकिल्स। उसका रीज़न ये है कि ऐसा ना हो ना कि किसी एक साल दिखा दे कि हाँ भाई बहुत अच्छी इनकम है, बट उसके बाद इनकम कम हो गई। एक कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए हम ये चेक करेंगे 4 बिजनेस साइकिल्स के लिए या फिर 4 एग्रीकल्चर सीजन्स के लिए, सो दैट वी आर इंश्योर्ड दैट इट इज सस्टेनेबल, ताकि हर मंथ में 10,000 से ज़्यादा इनकम मिले। 1 लाख से ज़्यादा का मतलब ये नहीं ना कि 1 लाख 1,000 रुपये हुए और लखपति दीदी, नहीं, ये तो एक बेंचमार्क सेट करा है, यहाँ से तो मतलब ऊपर ही जाना है। एंड ट्रस्ट मी, आप लोग ये मेरे से एग्री करोगे, अगर आपने कभी भी कुछ भी अगर पैसे कमाए होंगे तो जब थोड़े से पैसे कमाते हो तो मन करता है और कमाए और कमाए और कमाए और कमाए। दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ दैट कि 1 लाख रुपये तक अगर कोई पहुँच जाएगा तो उसका मन ही नहीं करेगा कि यार क्या छोड़ दे या 1 लाख तक ये रहे, हमेशा मन करेगा कि और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा करे। और
जब 10,000 रुपये पर मंथ पे पहुँचोगे तो ऑटोमेटिकली 1,20,000 तक तो पहुँचेगा। तो ऑब्वियसली मन करता है कि और कमाएं और कमाएं। इसके अंदर आपको कोलेटरल फ्री लोन भी मिलेगा एसएचजीज को अप टू 20 लाख रुपये। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे हम। मैं सोच रहा हूँ कि इंडिविजुअल स्कीम से रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊँ। डू लेट मी नो व्हाट आर योर सजेशंस रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपीडा। अपीडा की अगर आप फुल फॉर्म का ध्यान दो तो इसमें ऑफकोर्स वर्ड्स की तो इंपॉर्टेंस पर हमें जाना है, बट आपको ये भी देखना है कि कौन से वर्ड की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स। एक चीज़ इसको साइड में कर दो कि यहाँ पर हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, बट इनके लिए हम क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, बट कर क्या रहे हैं इनका? क्या इनको हम बना रहे हैं? नहीं। अगर बना रहे होते तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आ जाती। तो हम क्या कर रहे हैं? इनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आएगी कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो दैट इज़ वाई अपीडा जो है ये कॉमर्स मिनिस्ट्री से रिलेट करेगा, कहते हैं ऑलवेज। सो इन्होंने एक डेटा प्रोवाइड करा है कि इंडियाज ऑर्गेनिक फूड एक्सपोर्ट जो है वो कहाँ तक पहुँची है? 449। हाँ, सो इन्होंने डेटा प्रोवाइड करा है कि $449 मिलियन तक हमारा जो एक्सपोर्ट है वो पहुंच चुका है। दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ कि इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। एंड आई वुड से कि इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यही है, जो हम मिल्क डे के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन तो हमारे वर्ल्ड में, हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे रीजंस हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड आज के लिए। दोबारा कल मिलेंगे, और कोई भी अगर डिस्कशन हो तो डू लेट मी नो। इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे द कूल स्कूल पे आपको मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे, बट वो टेलीग्राम पे करेंगे। क्विज़ भी होते हैं टेलीग्राम पे, अगर आपको रिवाइज करना हो तो हर रोज़ शाम को 9:20 पे क्विज़ भी होते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एसेस या फिर अगर कुछ भी अगर आपको डिस्कस करना है तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। कल मिलेंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू।